जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामी तारीख से भरा हुआ मुल्क जिसके बासी इंतहा की ताकत रखते हैं, कुदरती वसाइल से भरा हुआ और अपनी जोग्राफियाई ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया की तजारत को चंद मिनटों में बंद करने की सलाहियत रखने वाला ये मुल्क है यमन। मशरक़ वुस्ता में यमन को अरबों की असल सरजमीन माना जाता है। इस्लाम की आमद से पहले दुनिया में ईसाईयत का बोलबाला था। मक्का के करीब तरीन मसीहत की एक बड़ी और ताकतवर रियासत हबशा मानी जाती थी। हबशा का इलाका आजकल मौजूदा इथोपिया के हिस्सों में शामिल है। हबशा में उस वक्त एक मसीही बादशाह अबरहा की हुकूमत थी, जिसने सन 525 ईस्वी में यमन के इलाकों पर हमला करके इसे अपनी मलकियत का हिस्सा बना डाला। अबरहा मसीहत का पुरजोश हामी था, जिसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीम शान गिरजा तामीर करवाया। मक्का में लोग काबे की इबादत की गर्ज से ज्यादा आते थे और सना में लोगों की चहल पहल ना होने के बराबर होती थी। नबी पाक की विलादत से 50 रोज कबल अबरहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर हमला आवर हुआ। अरबों के लिए ये एक अजीब सी चीज थी। यही वजह है कि अरबों ने इस साल को आमुल फील यानी हाथी के साल का नाम दिया है। अबरहा ने जब काबे पर हमला किया तो अल्लाह पाक ने मक्के वालों की मदद और अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील भेजे, जिनके पंजों में कंकरियां थी। वो कंकरी जिस भी इंसान या हाथी को लगती तो उसका जिस्म फटता और वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता। 7000 साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाला ये मुल्क अरब नमा जजीरे पर बसा हुआ दूसरा बड़ा मुल्क है। कदीम रूमी इस मुल्क को अरेबिया फ्लैक्स या खुशहालुल अरब कहा करते थे। 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के बाद ये मुल्क इस्लामी तालीम का मरकज बन गया। आज अमेरिका और इंग्लैंड दिल चाहे यमन पर हमला आवर होते हैं, तो दूसरी तरफ यमन भी दुनिया में हर मजलूम मुस्लिम मुल्क के साथ खड़ा नजर आता है। यमन में खाना जंगी क्यों जारी है? हौसी बागी कौन है और ये इतने ताकतवर कैसे हैं कि ना तो सऊदीया यमन को कंट्रोल कर सका और ना ही अमेरिका। आज की इस वीडियो में हम यमन के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात का तज़किरा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक जानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपकी पहुंच से मिस ना हो जाए। दोस्तों, यमन दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जिसने कई सदियां गुजरने के बाद आज तक अपना नाम नहीं बदला। यमन, जिसका मतलब है खुशी या बरकत, आज दुनिया में रिपब्लिक ऑफ यमन के नाम से जाना जाता है। 3 करोड़ 45 लाख लोगों की आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया का 48वां बड़ा, जबकि 5,30,000 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क माना जाता है। बेशुमार मादनी ज़खायर रखने और तेलो गैस के कुएं रखने के बावजूद ये मुल्क आज भी अरब मुल्कों में सबसे गरीब मुल्क माना जाता है। मशरक़ वुस्ता में वाक़ ये मुल्क जज़ीरा अरब के इंतहाई जनूबी साइड पर वाक़ है। इसके शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक में ओमान, जनूब में अरेबियन सी और मगरिब में रेड सी वाक़ है। तकरीबन 2000 किलोमीटर यमन का बॉर्डर समुद्री हदूद में एरिटेरिया, जिबूटी और सोमालिया के साथ लगता है। मुल्क का दारुल हुकूमत सना नामी कदीमी शहर है, जो 35 लाख लोगों की अमाजगाह होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ रखता है। आज यमन एक गरीब मुल्क है। मुल्क की 50% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसके हमसाया सभी मुल्कों के लोगों का लाइफ स्टाइल यमनी लोगों से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन इन सब के बावजूद यमन के कदीमी इलाकों में शादी का फंक्शन आज भी 21-21 दिनों पर मुहित होता है। शराब पीने और बेचने पर इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। औरत के लिए हिजाब लाजमी है और औरत की तस्वीर बनाना इस मुल्क में जुर्म तस्वर किया जाता है। आज दुनिया में स्काई स्क्रैपर की बात हो तो हर कोई दुबई, न्यूयॉर्क या शंघाई के बारे में सोचता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यमन के वस्त में एक ऐसा शहर शिबाम भी आबाद है जिसकी तारीख 7000 साल पुरानी होने के साथ साथ ये शहर दुनिया का सबसे पहला फल्कबोस इमारतों का शहर माना जाता है। लगभग 500 ऐसी इमारतें हैं जिनमें बेशुमार 11 मंजिला हैं। 16वीं सदी में मिट्टी और गारे से बनी हुई ये इमारतें आज खस्ता हाली का शिकार हैं। यूनेस्को ने सन 1982 में इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। यमन वार के इब्तदाई दिनों में इस शहर को बमबारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया और आज यूनेस्को ने इस शहर को कल्चर हेरिटेज एट रिस्क करार दिया हुआ है। दुनिया में बहुत कुछ अजीबोगरीब होता है। यमन में कुल 200 जज़ाइर हैं। 15 जजीरे आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े और अहम माने जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जजीरा स्कोट्रा आइलैंड है। स्कोट्रा में दुनिया का एक अजीब किस्म का दरख्त पाया जाता है। छतरी की तरह नजर आने वाला ये दरख्त, जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, इस दरख्त को मुख्तलिफ इकसाम की अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मुनफरिद दरख्त है जो स्कोट्रा के अलावा दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पैदा नहीं होता। यमन में शरई कानून नाफिज हैं। सऊदी अरब की तरह यहाँ भी चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले की जुबान काट दी जाती है। यमन की तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है। जो चंद सौ लोग यहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, वो भी दूसरे मुल्कों से यहाँ काम की गर्ज से आबाद हुए और फिर हालात की संगीनी की वजह से यहीं फंस कर रह गए हैं। मुसलमानों के 2 बड़े मजहबी ग्रोह इस मुल्क में आबाद हैं। लगभग मुल्क की 65% आबादी सुन्नी और 35% शिया मुस्लिम यहाँ पर आबाद है। यमन का दारुल हुकूमत सना शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक बेटे ने इस शहर को बसाया था। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि अरबी नस्ल का ताल्लुक यमन से हुआ था। कुरैश कबीला और मदीने का अंसार कबीले का ताल्लुक भी यमन से ही था। नकल मकानी के बाद ये लोग सऊदी अरब के इन मुकामात पर जा बसे थे। यमन के लोग ओमानी लोगों की तरह अपने पास खंजर लाजमी रखते हैं। ये इनके कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यमन का शुमाली हिस्सा मादनी दौलत से मालामाल है, जहाँ ऑयल, गैस, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन और निकल के ज़खायर बहुत ज्यादा है। इन्हीं मादनी दौलत की वजह से बरतानिया ने इस खित्ते पर 139 सालों तक हुकूमत की है। यमन की करेंसी यमनी रियाल है, जो 1.11 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है।
+967 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और .ye इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। आज यमन में 100% आबादी मुस्लिम है, लेकिन अपने वक्त में ये मसीहत का और इससे पहले ज्यूइश कम्युनिटी का गढ़ माना जाता था। 2000 सालों से मुकीम यहूदी आबादी यहाँ से तेल अवीव मुंतकिल हो गई थी। कहते हैं कि आज इस मुल्क के दारुल हुकूमत सना शहर में लगभग 50 यहूदी अभी भी आबाद हैं। यमन का शहर मोखा एक ज़माने में कॉफ़ी की तजारत का हब माना जाता था। मोखा कॉफ़ी का नाम इसी शहर की वजह से दुनिया में मकबूल हुआ था। यमन अरब दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरी तर्ज हुकूमत है, लेकिन पिछले 13 सालों से नए आइन के मंजूर होने के बाद मुल्क में एक ऐसी खाना जंगी चल रही है कि हर बंदा, हर इदारा इख्तियारात के हसूल के लिए मारा मारा फिर रहा है, जिसका असर यमन की मईशत पर भी है और मईशत का सीधा सीधा असर गरीब यमनियों पर है, जिससे इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। दोस्तों, जिस तरह पेशावर में नस्वार, कराची में पान और सुपारी शौक से खाई जाती है, इस तरह यमन में खाद के पत्ते हल्के नशे के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनका यमन में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यमन दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां पर बच्चियों की कम उम्री में अपनी उम्र से बड़े मर्दों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। यमन के बाद लड़कियों की कम उम्री में शादी मेक्सिको और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में की जाती है। आज यूके में 15 साल तक के बच्चों की आबादी की शरह 18% है, जबकि यमन में 42% है। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गोल्फ ऑफ अदन है। मुश्किल वीज़ा पॉलिसी और मुल्क में जारी मुसलसल खाना जंगी की वजह से दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने अपने ट्रैवलर के लिए यमन में ना जाने की एडवाइजरी दे रखी है। यही वजह है कि इतनी तारीखी जगहों, खूबसूरत और अनोखे जजीरे और खूबसूरत साहिल समुंदर होने के बावजूद भी इस मुल्क में सयाहों की तादाद ना होने के बराबर है। गोल्फ ऑफ अदन में यमन के साहिल से जिबूटी तक सिर्फ 26 किलोमीटर का समुंदर है। दुनिया की तजारत का 3/4 इसी समुंदर से होकर गुजरता है। अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड की तजारत भी इसी रस्ते से होती है। यही वो जगह है जहां कुछ माह कबल यमनी हौसी फोर्सेस ने इसराइल की तरफ से आने और जाने वाले शिपों को रोक लिया था और मुतालबा किया था कि पहले गजा में खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप छोड़ेंगे। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया ने एक मुश्तरका ऑपरेशन यमन की समुद्री हदूद पर करना शुरू किया था। इसलिए यमन की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन चाहे तो 15 मिनट में इस समुद्री रस्ते को बंद करके पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन मुनक़ता कर सकता है, जिससे दिनों या हफ्तों नहीं बल्कि चंद घंटों के अंदर अंदर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन पर मलका सबा की हुकूमत कायम थी। मलका सबा जिनका जिक्र ना सिर्फ कुरान पाक में है बल्कि तौरात में भी है, और ये वही मलका थी जिन्हें अरबी में मलका बल्कीस के नाम से पुकारा जाता है। उस दौर में मलका बल्कीस की सल्तनत एक ताकतवर तरीन और कारोबारी सल्तनत थी। इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यमन माजी कदीम में भी एक तजारती हब हुआ करता था। 9वीं सदी तक पूरे यमन पर मुस्लिम फैल चुके थे और यमन का शुमाली हिस्सा तुर्कों की तजारत का खास मरकज़ बना हुआ था। 1948 में इमाम याहिया को मारकर इनके बेटे तख्त नशीन हो गए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई। 1990 में शुमाली यमन और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें दोनों हिस्सों पर एक ही निज़ाम रखने पर जोर दिया गया और दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो गया। लेकिन दोनों हिस्सों की फौज का आपस में इत्तेहाद कायम ना हो सका। 1994 में इनकी अलहदगी हो गई। शुमाली यमन की फौज ने जनूबी यमन के काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और शुमाली यमन को ईरान की हिमायत हासिल थी। उस साल इन दोनों हिस्सों के दरमियान में एक जंग हुई जिससे 80,000 के करीब अमवात हुई। 1967 तक इस मुल्क में बरतानिया की हुकूमत कायम रही। बरतानिया जाता जाता इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर गया, क्योंकि अगर ये मुल्क मजबूत होता तो तजारत के लिए बरतानिया को हमेशा हमेशा के लिए यमन का मोहताज होकर रहना था। इसलिए बरतानिया की ये चाल कामयाब रही और शिया सुन्नी फसादात एक सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर गए। शुमाली हिस्से में शिया आबादी की वजह से हुकूमत हौसियों के कंट्रोल में आई और जनूबी हिस्से में सऊदीया की सपोर्ट से सुन्नियों के कब्जे में आई। दोनों ग्रुपों के आपसी फसादात की वजह से ये मुल्क ना तो तरक्की कर सका और ना ही मुल्क में मौजूद कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा पाया। यही वजह है कि आज यमन दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अरेबियन लेपर्ड को यमन का कौमी जानवर माना जाता है और फुटबॉल यमन की कौमी खेल होने का दर्जा रखती है। अरेबियन जैस्मीन फ्लावर को यमन का कौमी फूल होने का एजाज़ हासिल है। स्कोट्रा में पाई जाने वाली चिड़ियों की एक मखसूस किस्म, जिसे गोल्डन विंग्ड क्रोसीबेक कहा जाता है, इस मुल्क का कौमी परिंदा होने का एजाज़ रखता है। जबकि इसी जजीरे स्कोट्रा में पाया जाने वाला ड्रैगन ब्लड ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। मुल्क में जारी सिविल वार की वजह से इस मुल्क की करेंसी को आप गूगल रेट से कहीं कम में हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में फीकस मजमूई आमदनी $615 है। इस हिसाब से यमन के लोग फीकस आमदनी के हवाले से दुनिया में 184वें नंबर पर आते हैं। इराक कुवैत जंग में यमन के हौसी बागियों ने इराक का साथ दिया था, जिसके बाद अरब ममालिक में यमन के खिलाफ मुखालफत का सिलसिला शुरू हो गया। हौसी बागी जो अब एक मुसल्लह फौज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, यमन पर कब्जे की कोशिश में हैं। इन हौसियों के बारे में कहा जाता है कि ये शिया जंगजुओं का एक ऐसा ग्रुप है जिसे ईरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये कभी अबू धाबी पर हमला करते हैं तो कभी सऊदी अरब में तेल के कुओं को टारगेट बनाते हैं। यही वजह है कि सऊदीया ने अपने मुल्क में काम करने वाले यमनियों को निकाल बाहर किया था और यमनी बॉर्डर की तरफ सबसे ज़्यादा सख्ती रखी हुई है ताकि इल्लीगल नकल मकानी को रोका जा सके। दोस्तों, ये थी हमारी यमन पर बनाई गई एक मालूमाती और तफरीही वीडियो। ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। हो सके तो लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।